राधे राधे प्यारे बच्चों। वेलकम टू नॉलेज एक्वायर क्लासेस। आज हम फिर मैथ्स की क्लास लेने जा रहे हैं। काफ़ी समय से हमारी मैथ्स की क्लास हुई नहीं, तो आज हम पढ़ेंगे सर्कल्स मेरे प्यारे बच्चों। तो आप उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से इसको समझिएगा। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सर्कल्स के बारे में। आपने पहले भी सर्कल्स के बारे में पढ़ा होगा कि सर्कल्स क्या होता। आज से हम फिर से नई शुरुआत के साथ, अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ, स्ट्रांगनेस में पढ़ते हैं कि सबसे पहले सर्कल्स क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सर्कल्स में सबसे पहले बेसिक चीज अगर हम देखें तो सर्कल की सबसे बेसिक चीज रेडियस होती है बाबू। मेरे प्यारे बच्चे, रेडियस के बारे में आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। रेडियस होता क्या है? हिंदी के जो यूपी बोर्ड्स के बच्चे, उनको हिंदी में रेडियस को त्रिज्या बोलते हैं। एक्चुअली में रेडियस होता क्या है? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन इट्स एज, उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको रेडियस समझाने का प्रयास करूं, एक्चुअली है क्या मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इसलिए नोट डाउन कर दिया कि अपना टाइम काफी बचेगा, क्योंकि लिखने में बहुत ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट होता है। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, आपके बोर्ड्स का टाइम आ चुका है, तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट हो। इसलिए मैंने पहले से पीपीटी फॉर्म में चीजें लिख रखी हैं और आपको आगे समझाने का बेहतर तरीके से प्रयास करूंगा। तो जैसे मैंने बोला रेडियस के बारे में, रेडियस क्या है ध्यान से अगर आप समझोगे तो रेडियस को मैंने जैसे डिफाइन किया है बिल्कुल एग्जैक्ट देखिए, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन इट्स एज। मतलब सर्कल के सेंटर से अगर मैं बात करूं, सर्कल का सेंटर ये है। यहां से मेरे प्यारे बच्चे, जो सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी एज तक, किसी पॉइंट तक, सर्कल की बाउंड्री के किसी मतलब पॉइंट तक हमारी जो रेडियस होती है, जो डिस्टेंस होती है, वो कांस्टेंट होती है। चाहे हम इस सर्कल से इधर की डिस्टेंस को मेजर करें, चाहे सर्कल के सेंटर से यहाँ की डिस्टेंस को मेजर करें, या यहाँ की, या ये, इसकी जो डिस्टेंस होती है, इसकी जो डिस्टेंस होती है वो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है। मतलब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो मैं आपको यही समझाना चाहता था कि सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी एज तक की जो डिस्टेंस होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। मैंने अच्छे से डिफाइन किया, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन इट्स एज इज कॉल्ड रेडियस। समझ में आया होगा। अब दूसरी बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और है मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डायमीटर भी होता है। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर इसको बोलते हैं सर्कल के बीच से, जो सर्कल के बीच से जो लाइन गुजरती है, इस पूरी लाइन को हम लोग डायमीटर कहते हैं। डायमीटर जो होता है वो रेडियस का कैसा होता है? डबल होता है। रेडियस का डबल। डायमीटर को हम लोग 2r से भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम आपको दूसरी चीज बताने जा रहे हैं, सेकंड के बारे में मेरे प्यारे बच्चे। सेकंड क्या होता है? तो सेकंड को मैंने अच्छे से क्या डिफाइन किया कि a straight line that intersect a circle at exactly 2 points and it's continuous indefinitely in both the directions। कहने का मतलब है कि जैसे ये सर्कल है, सर्कल के दोनों एज को, सर्कल की बाउंड्री को जब कोई लाइन, कोई स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती है किसी दो पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो इस पर्टिकुलर लाइन को हम लोग सेकंड बोलते हैं। a straight line that intersects a circle at exactly 2 points and it continues infinitely in both the direction। मतलब इसकी जो लेंथ है इनडेफिनेटली हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं, इसका कोई एंड नहीं है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पर सर्कल की बाउंड्री को ये दो कट रहे हैं, तो इस जब किसी सर्कल की बाउंड्री को कोई स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट्स पर जाकर इंटरसेक्ट करती है, तो वहां पर हमारा सेकंड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? सेकंड का। ये बात भी मैंने आपको बेहतर से समझाई। अब तीसरी बात मैं बताने जा रहा हूं, टेंजेंट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे। क्योंकि ये जो चीजें मैं बता रहा हूं, क्योंकि जब मैं आपको थ्योरम्स पढ़ाऊंगा तब आपको इनको बेसिक पता होना चाहिए। अब आपको रेडियस ही नहीं मालूम, सेकंड ही नहीं मालूम और टेंजेंट ही नहीं मालूम होगा, तो आप थ्योरम को समझने में थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशन आएगा। तो मेरा ये मानना है कि आप इन चीजों को बेहतर तरीके से समझें, जिससे कि आपको थ्योरम समझने में आसानी हो। ठीक है। अब मैं आपकी बात करता हूं टेंजेंट की। बेटा टेंजेंट क्या होता है? तो टेंजेंट अ स्ट्रेट लाइन दैट टचेस अ कर्व और अ सर्कल एट सिंगल पॉइंट विदाउट क्रॉसिंग इट। मैंने बोला कि जैसे ये सर्कल है, तो सर्कल को टच करके निकलने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। आप ऐसे भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है उसी फॉर्मेशन में हो। जैसे ये सर्कल है, तो सर्कल के इस पॉइंट से आप निकाल दो। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर सर्कल की बाउंड्री पर टच कर रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो मैंने आपको टेंजेंट समझाया कि स्ट्रेट लाइन दैट टचेस अ कर्व और अ सर्कल एट सिंगल पॉइंट विदाउट क्रॉसिंग इट। विदाउट क्रॉसिंग इट मतलब बिना किसी इंटरसेक्शन के। यहां पर इंटरसेक्शन नहीं होगा। अगर इंटरसेक्शन होता है दो पॉइंट्स पर, तो वहां पर बात बदल जाएगी, वहां पर वो सेकंड का फॉर्मेशन लेगा। लेकिन हम क्या आपको बता रहे हैं? हम आपको टेंजेंट की बात बता रहे हैं कि टेंजेंट क्या होता है?
सर्कल को टच करने वाली, सर्कल को एक स्ट्रेट लाइन तो टच करके निकालती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, उसको हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो यहां तक चीजें मैंने आपको समझाई, आप फिर से समझ सकते हो। रेडियस क्या होता है? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन इट्स एज इज कॉल्ड रेडियस। सेकंड के बारे में मैंने बताया, या स्ट्रेट लाइन दैट इंटरसेक्ट सर्कल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स एंड इट्स कंटिन्यूस इंडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शंस, तो इसको हम लोग सेकंड बोलते हैं। टेंजेंट की कहानी मैंने क्या बताई? टेंजेंट मैंने बताया स्ट्रेट लाइन दैट टचेस अ कर्व और अ सर्कल एट सिंगल पॉइंट विदाउट क्रॉसिंग इट। एक पर्टिकुलर पॉइंट से, एक सिंगल पॉइंट से किसी सर्कल के कोई लाइन, स्ट्रेट लाइन गुजर कर जाए, टच कर जाए, तो वहां पर टेंजेंट का फॉर्मेशन हमारा होता है। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पहली नंबर थ्योरम पढ़ने वाले हैं कि पहले वाली थ्योरम में क्या है। पहली थ्योरम में इतना है कि अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कोई टेंजेंट, जैसे ये पर्टिकुलर फिगर बना गया है, तो एक टेंजेंट पास हो रही है, ये तुम्हारा कोई परपेंडिकुलर तुम्हारी लाइन है, जहां पर हमें प्रूव करना है जो ओपी है वो एल के परपेंडिकुलर है। यही टेंजेंट में, इस थ्योरम में बोला गया प्रूव करने के लिए। तो जो दिया गया वो हमने पहले लिख लिया। अच्छा, हमने चीजों को पहले इसलिए लिख लिया कि आपको टाइम आपका वेस्ट ना हो। दिया गया हमें, अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड द टेंजेंट एल एट एनी पॉइंट पी ऑफ सर्कल। गिवन में जो जो दिया गया वो हमने नोट कर लिया कि एक सर्कल का सेंटर है, एक पर्टिकुलर पी है, टेंजेंट है एल, पर्टिकुलर पॉइंट पी है। कंस्ट्रक्शन में, प्रूव में हमें क्या करना है कि जो ओपी है ना बेटा, जो ओपी है ना वो एल के परपेंडिकुलर है। जो ओपी डिस्टेंस है ये इसके टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में हमने बना लिया, टेक अ पॉइंट क्यू अदर देन पी। हमने पॉइंट क्यू लिया इस पर्टिकुलर पॉइंट पी से हटके एंड ज्वाइन ओक्यू, और ओक्यू को ज्वाइन करवा दिया। अब हमें प्रूव क्या करना है? हमें मालूम है बेटा कि ये जो क्यू है, ये क्यू है, ये तुम्हारा क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से हटकर कोई पॉइंट है जो एक पर्टिकुलर टेंजेंट पर लाई कर रहा है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद जो OQ लाइन है, ये तुमको मालूम है कि जो OQ है वो R पॉइंट पर, इस सर्कल के इस पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट हो रहा है। तो हम कहेंगे कि जो OQ है उसको इंटरसेक्ट करने वाला कौन है? OR है। ये लिखा है OQ लाइन इज इंटरसेक्टेड एट पॉइंट R। जो OQ लाइन है वो इंटरसेक्ट हो रही है R पर। अब हम यहाँ से देख पा रहे हैं बेटा, अब ध्यान से देखिएगा, OQ इस OR से बड़ा है, OQ इस OP से बड़ा है। तो आपको यहाँ पर एक चीज समझाना चाहता हूं, आपको ये समझाना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चे, कि अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अलावा कोई भी अगर आप पर्टिकुलर पॉइंट इस टेंजेंट पर लेते हो, तो वहां पर जो उनकी डिस्टेंस होगी, जो उनकी लेंथ होगी, वो हमेशा बड़ी होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड टेंजेंट, दैट इज कॉल्ड दिस पर्टिकुलर लाइन। ठीक है, मैंने ये समझाया कि ये सर्कल के सेंटर से सर्कल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो टेंजेंट में ड्रॉ की गई, ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और अगर आप कोई भी पॉइंट इस पर्टिकुलर टेंजेंट पर लेते हो अदर देन दिस पॉइंट, तो आपकी सारे पॉइंट्स हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से बड़ी आने वाली है। तो इतना समझिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट के अलावा, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अलावा कोई भी आप पॉइंट लेते हो इस पर्टिकुलर टेंजेंट पर, तो आपकी लेंथ बड़ी निकल के आएगी इस पर्टिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। तो मैं आपको यही चीज समझाना चाहता हूं कि जो OQ है वो OR से बड़ा है, जो OQ है वो OP से बड़ा हो। मान लीजिए अगर आप यहाँ पर भी कोई लाइन ले लेते, बाय द वे यहाँ पर भी अगर कोई आप लाइन ले लेते, मान लो यहाँ पर कोई RST ले लेते, तो भी ये लाइन तुम्हारी जो होती वो OP से कैसी होती? OP से बड़ी होती। समझ में आ रहा ना? मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैंने आपको लिख दिया, इसीलिए मैंने एक रीजन भी लिखा, देयरफॉर एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट L एंड एनी डिस्टेंस फ्रॉम O विल बी ग्रेटर देन OP। तो मैंने आपको वही चीज जो बोला अभी वही लिख दिया यहाँ पर, सीधी सी बात है। फिर हमने कहा OP जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तुम्हारी, OP इज द शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो OP है वो L इस पर्टिकुलर टेंजेंट के परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर से मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि क्या थ्योरम कह रही है। थ्योरम ये कह रहा था कि ये जो पर्टिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पर्टिकुलर टेंजेंट के मतलब परपेंडिकुलर है, ये आपको प्रूव करना था। हमने इसी तरह से कोई पॉइंट क्यू ले लिया इस पर्टिकुलर टेंजेंट पर और हमने इसको प्रूव करना चालू किया। जब प्रूव चालू करना चालू किया हमने किया, तो OQ जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट R पर, और ये OP डिस्टेंस है। तो हमें यहाँ से दिख पा रहा है जो OQ है वो OR से बड़ा है और जो OQ है वो OP से बड़ा है। यही आपको समझाना चाह रहे थे कि अगर कोई भी पॉइंट आप इस पर्टिकुलर टेंजेंट पर लेते हो, तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से वो जो लेंथ होगी इस पर्टिकुलर
डिस्टेंस की वो हमेशा बड़ी आने वाली, यही मैंने आपको प्रूव करके दिखाया। तो मैंने यही बताया कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी हमारी इस पर्टिकुलर टेंजेंट पर। तो यही हमें प्रूव करना था कि ओपी एल के परपेंडिकुलर है, ये हमारा आंसर प्रूव्ड हो गया है। यहाँ से ये हमारी पहली सर्कल की प्रॉपर्टी है, इससे हम अभी क्वेश्चंस आगे करें। अभी हमने थ्योरम नंबर 1 पढ़ी थी, अब हम थ्योरम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं कि थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है। थ्योरम नंबर 2 उसी का जस्ट ऑपोजिट है, तो समझाना चाहता है। अभी अभी इससे पहले हमने थ्योरम नंबर 1 में पढ़ा था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस को एल टेंजेंट के ऊपर प्रूव करना था। अब हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पर, अब हमें टेंजेंट प्रूव करनी है। द लाइन इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट पी। अब हमें जस्ट अपोजिट उसी का प्रूव करना है कि जो लाइन है स्ट्रेट लाइन उसको टेंजेंट प्रूव करना है कि थ्योरम ये थ्योरम ये कहती है। तो हमको यही प्रूव करना है, लिखा भी है बेटा, ध्यान से सुनो। A line drawn through the end of the radius and perpendicular to it is a tangent to the circle। कोई लाइन ड्रॉ करी गई to the end of the radius, रेडियस कहाँ है, रेडियस ये, इस रेडियस के एंड से आपने लाइन ड्रॉ कर दी, लिखा है ना, a line drawn through the end of the radius and perpendicular to it। देखो कोई लाइन है जो रेडियस के एंड से खींची गई और परपेंडिकुलर भी है इस लाइन के, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये परपेंडिकुलर है टेंजेंट के पर्टिकुलर लाइन। यही हमें ये थ्योरम प्रूव करने के लिए बोला कि कोई लाइन जो रेडियस भी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए टेंजेंट के, यही हमारा ये थ्योरम बोलता है। अब जो बोला गया इस क्वेश्चन में दे दिया हमने, अ सर्कल विद सेंटर हो, देखो बेटा सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ओपी इज द रेडियस, ओपी हमारा रेडियस है, एंड एल इज द लाइन, एल तुम्हारी क्या है, लाइन है, थ्रू पी, ठीक है, एल एक तुम्हारी लाइन है पी से निकलती हुई, सच दैट हमें ओपी हमारा क्या है, इस पर्टिकुलर लाइन एल के परपेंडिकुलर है, ठीक। अब प्रूफ में हमें ये करना है, द लाइन इज अ टेंजेंट टू द, यही लाइन हमें टेंजेंट प्रूव करनी है। प्रूफिंग में चालू करते हैं। टेक अ पॉइंट क्यू अदर देन पी, हमने कोई पॉइंट पी लिया, क्यू लिया, इस पी पॉइंट से हटके लिया, नहीं लिया, ज्वाइन ओक्यू, ओक्यू को ज्वाइन कर दिया हमने। वी नो दैट, हम जानते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये जो लाइन होती है, ये जो परपेंडिकुलर, जो इससे पहले वाली थ्योरम में हमने प्रूव किया है, हमने यही प्रूव किया है कि ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है सर्कल के सेंटर से, वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो यही बात इन्होंने यहाँ पर लिख दी है कि फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है सर्कल के सेंटर से सर्कल के पर्टिकुलर पॉइंट तक, ठीक है। अब हमने जो दिया गया था वो लिख दिया बेटा, सिंस ओपी इज परपेंडिकुलर टू एल, जो ओपी है वो एल, इस एल के परपेंडिकुलर है, ओपी तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट टू, ओपी तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है पॉइंट टू से टू द लाइन एल, एल लाइन की। तो हम कह सकते हैं ओपी इज स्मॉलर देन ओक्यू, ओक्यू इज ग्रेटर देन ओक्यू, देयरफॉर द लाइन मीट्स द सर्कल एट ओनली पॉइंट पी। हम कह सकते हैं कोई जो लाइन है ये सिर्फ सर्कल इस पॉइंट पर जाकर मिलेगा, इस सर्कल के इस पॉइंट पर जाकर मिलेगा, तो बस हेंस एल इज द टेंजेंट टू द सर्कल। और यहां से हमने ये प्रूव कर दिया कि एल तुम्हारी टेंजेंट है सर्कल की। तो इससे थ्योरम, दोनों ही थ्योरम को रिलेटेड है, जो हमने थ्योरम नंबर 1 में पढ़ा, जो हमने थ्योरम नंबर 2 में पढ़ा, ये दोनों ही एक दूसरे की अपोजिट है। उस वाली थ्योरम में हमने क्या प्रूव किया था, हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को प्रूव किया था, जो ओपी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी परपेंडिकुलर टेंजेंट के, और इस वाली थ्योरम में हमने टेंजेंट को प्रूव करना था कि एल टेंजेंट कैसे होगी। तो ये दोनों चीजें मैंने आपको अच्छे से समझा दी, मुझे समझ में आया होगा, आपको बेहतर क्लियर चीजें हुई होंगी। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम तीसरी नंबर थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। इस वाली थ्योरम में क्या बोल रहा है कि अगर कोई दो टेंजेंट्स हैं, इफ टू टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, अगर कोई दो टेंजेंट किसी पर एक्सटर्नल पॉइंट से आप ड्रॉ करते हो टू आ सर्कल की तरफ, देन द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल, उस केस में जो लेंथ होगी टेंजेंट्स की वो बराबर होने वाली है। मैं फिर से बता रहा हूँ, इस थ्योरम में मैंने तीन चीजों को बताया है, तीन चीजों को प्रूव करके दिखाने का प्रयास किया है। इस थ्योरम में बोला जा रहा है कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं हम किसी सर्कल पे, तो जो लेंथ होगी उन पर्टिकुलर दोनों टेंजेंट्स की वो कैसी होगी, वो इक्वल होने वाली है। तो वही हमने लिखा है कि P एक एक्सटर्नल पॉइंट है, P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल विद सेंटर O। दिख रहा है आपको, P एक एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल सेंटर O के सामने से। PA और PB आर टू टेंजेंट्स, PA और PB आपको दो टेंजेंट्स दिख रही हैं, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P, जो P पॉइंट से ड्रॉ करी गई सर्कल में, एंड A एंड B बीइंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और A और B तुम्हारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब हमें प्रूव क्या क्या किया हमने, PA इक्वल्स टू PB, जिसको हम लोग लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल्स, PA और PB, ये पहला प्रूव है। इसी मैंने तीनों प्रूविंग्स क्लियर कर दी आपको। पहली प्रूविंग में मैंने आपको बताया कि जो PA है टेंजेंट, वो PB टेंजेंट के बराबर है, लिखा भी है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल, पहली प्रूविंग। दूसरी, एंगल AOP जो है, एंगल
AOP, ये वाला एंगल जो है, ये वाला जो एंगल है, इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं, एंगल AOP इक्वल्स टू एंगल BOP इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तीसरी चीज मैंने बताया एंगल OPA, ये वाला एंगल OPA एंगल OPB के बराबर होगा, इस वाले एंगल के बराबर होने वाला है। इक्वली इंक्लाइंड बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, इक्वली इंक्लाइंड बोलते हैं। और इसको जो एंगल AOP और BOP था उसको बोलते हैं हम लोग द टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। क्या बोलते हैं, द टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अब हमने ट्रायंगल लेना चालू किया मेरे बेटे। ट्रायंगल जब लेने लिया तो ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, ये वाला ट्रायंगल मैंने लिया। यहां से हमने देखा कि जो OA है और जो OB है वो इक्वल होंगे सेम रेडियाई वजह से। OP और जो OP है वो दोनों में ही कॉमन टर्म है, वो निकाल दिया हमने। अब हमने क्या देखा, एंगल OAP जो है, OAP और एंगल जो OBP है वो इक्वल, पता क्यों है, इसलिए इक्वल है, देखो बेटा यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल, हमेशा याद रखना सर्कल से रेडियस के, सर्कल के टेंजेंट पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनना है। ये सर्कल का रेडियस है, ये सर्कल की टेंजेंट है, तो सर्कल के रेडियस से सर्कल के टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ से भी 90 डिग्री बन गया और इधर से भी 90 डिग्री का एंगल बन गया। समझ में आ रहा, इसीलिए लिखा है कि ईच 90 डिग्री बिकॉज द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बाय RHS रूल ऑफ कांग्रुएंसी से हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल कांग्रुएंट है। क्यों कांग्रुएंट है, क्योंकि देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, और इसके सामने वाला हाइपोटेनियस। तो तुमको मालूम है अगर कोई एंगल 90 डिग्री का है, हाइपोटेनियस इक्वल है राइट एंगल डिग्री है और साइड एक बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि वो कांग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल। किस प्रॉपर्टी से कांग्रुएंट हो जाएगा, वो RHS की कांग्रुएंसी से तुम्हारा कांग्रुएंट हो जाएगा। तो OAP कांग्रुएंट हो गया ट्रायंगल OBP के। AP और BP बराबर है, हो जाएंगे, AOP और BOP भी बराबर हो जाएगा, OP और OBP बराबर होगा CPCT की वजह से। तो यहाँ पर मैंने आपको तीनों चीजें बता दी एक ही ट्रायंगल में कि अगर PA PB क्यों बराबर है, एंगल AOP BOP बराबर क्यों है, एंगल OPA एंगल OPB क्यों बराबर है। अगर ये बोले जाए तो इनके पीछे रीजंस है, PA PB लेंथ ऑफ द टेंजेंट आर इक्वल, दूसरा AOP क्यों, द टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, जो टेंजेंट है वो सबटेंड करती है इक्वल एंगल को सेंटर पर, और ये इक्वली इंक्लाइंड होते हैं। तो मैंने आपको ये तीसरी थ्योरम बता दी। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, कुछ NCERT बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, उस पर देखते हैं। हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल है, पहले हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं कि किसी भी सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो बेटा, जैसे आप जानते हो सिंस अ सर्कल इज मेड अप ऑफ मैनी पॉइंट्स, जैसे आपको पता है ना कि कोई सर्कल बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनता है, कोई सर्कल सिंस अ सर्कल इज मेड अप ऑफ मैनी पॉइंट, वैसे ही हम कह सकते हैं मैनी पॉइंट्स, वैसे ही हम कह सकते हैं कि किसी भी सर्कल में सर्कल हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स। सर्कल में कितने होते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट्स को आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे सर्कल एक बहुत ज्यादा पॉइंट से मिलकर, मैनी पॉइंट से मिलकर बनता है, उसी प्रकार हम कह सकते हैं किसी सर्कल में बहुत सारी टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। समझ रहे हो बेटा, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अच्छा अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बोला गया है या टेंजेंट PQ एट द पॉइंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एंड एट अ पॉइंट Q so that OQ is 12 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ PQ आपको फाइंड आउट करना है। फिर से आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड प्लीज पॉज करा करो वीडियो को, आपको क्वेश्चन करने में आपको हेल्प मिलेगी। देखो, a tangent PQ at the point of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ is 12 centimeter, length of PQ आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। अगर हम फिगर ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके का कुछ फिगर आएगा। अच्छा पॉइंट Q हमारा कहां पर बनेगा, पॉइंट Q कुछ इस तरीके का बनेगा हमारा, ये कोई टेंजेंट होगी हमारी, ये कोई टेंजेंट, ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट हमने माना Q है। अब क्या बोला गया है, बोला गया है कि द टेंजेंट PQ एट द पॉइंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, यहां से सर्कल का सेंटर है, मान लीजिए ये सर्कल का सेंटर है, तो ये रेडियस हो जाएगी तुम्हारी 5 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की क्या हो जाएगी रेडियस, ये तुम्हारा रेडियस हो गया।
अच्छा, अब उन्होंने क्या बोला गया है कि अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट द पॉइंट क्यू। एक सेंटर पे लाइन हमें ड्रॉ करनी है। इस सेंटर से हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा फिगर हमारा डिस्टर्ब हो गया है, फिगर को हम इरेज करके एक बार फिर से क्लियर करके बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये सर्कल है, ये कोई सर्कल का सेंटर है, ये तुम्हारा कोई पॉइंट है क्यू। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये तुम्हारा क्या है, रेडियस है, जो कि आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है। ये कोई पॉइंट हो गया, ये कोई पॉइंट पी मान लिया। अब हमारी जो लेंथ दी गई है वो किस चीज की दी गई, ओक्यू लेंथ दी गई। ओक्यू हमारा ये है, ओक्यू की लेंथ कितनी दी गई मेरे प्यारे बच्चे, 12 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है पी क्यू की वैल्यू, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें मालूम है कि ये 90 डिग्री का एंगल होता ही है। ये तुमको हमने पिछले की जब रीजन बताया कि कभी भी किसी सर्कल के रेडियस से सर्कल के टेंजेंट पर जो बनता है एंगल वो 90 डिग्री का बनता है। तुमको रीजन भी पता है इसके पीछे क्यों बनता है, आपको थ्योरम में समझा दिया। तो हम कह सकते हैं यहाँ से हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल OPQ लिखेंगे, इन ट्रायंगल OPQ, इन ट्रायंगल OPQ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारी चीजें जो दी गई, अब हमें यहाँ पर चीज दिख रही है, हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। हाइपोटेनियस हमारा OQ है, OQ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू OP का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर कह सकते हैं प्यारे बच्चों। क्यों, क्योंकि आपको सारी चीजें दिख रही हैं। अब OQ क्या है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर OP का स्क्वायर 5 का स्क्वायर एंड प्लस PQ का स्क्वायर, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। अब 144 हो गया, यहां से तुम इधर लेके आओगे 25 हो जाएगा बराबर PQ का स्क्वायर। ठीक है, 144 माइनस 25 करोगे तो कितना आएगा, 14 माइनस 5 करोगे 9 आ जाएगा, और 13 माइनस 2 करोगे 11 आ जाएगा, 119 PQ स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, PQ इक्वल्स टू अंडर रूट में 119। ये इसका आंसर हो जाएगा। मीटर में, सेंटीमीटर में, जो भी है उसको आप ऐसे तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। तो वहां से आपको ये आंसर आ गया होगा। ठीक है, फिर से मैं एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ कि कोई टेंजेंट PQ है। ठीक है, टेंजेंट PQ, देखो टेंजेंट PQ आपको दिख रही होगी एट द पॉइंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O। एक लाइन से मीट करे जिसका सेंटर O है, ये मीट करवाया मैंने, क्यू पॉइंट से लेकर एक कोई लाइन आई है सेंटर O तक, सो दैट OQ की वैल्यू जो 12 सेंटीमीटर दी गई। अब हमें PQ की लेंथ फाइंड आउट करनी थी। हमने इसमें पाया था ये 90 डिग्री का एंगल क्यों है, ये पता होगा तुमको 90 डिग्री का एंगल क्यों है। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि एंगल P जो है OQPO वो तुम्हारा 90 डिग्री का है। रीजन क्या है, क्योंकि रेडियस और सर्कल का एक टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसलिए हमारा ये 90 डिग्री है। उसके बाद मैंने सॉल्व किया, आपको दिखा दिया। ये दो क्वेश्चन आपके होते हैं यहाँ से। अब हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट, अगर TP और TQ तुम्हारे दो टेंजेंट्स हैं टू अ सर्कल विद सेंटर O, जिसके सर्कल का सेंटर O है, सो दैट एंगल POQ जो तुम्हारा दिया गया वो 110 डिग्री दिया गया है, और आपको PTQ फाइंड आउट करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि इस क्वेश्चन में आपको जो PTQ दिख रहा है, PTOQ जो दिख रहा है, PTOQ है, वो तुम्हारा एक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल। आप देख पा रहे होगे कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी चारों साइडें बंद होती हैं, तुमको पता ही है। तो PTOQ तुम्हें एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q एंड प्लस एंगल PTQ लगेगा, जिसका सम 360 डिग्री बराबर होता है। ये आपको पता है, ये एक प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इतना आपको याद होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं एंगल P हमारा क्या था दिया गया, एंगल P अब आपको देख पा रहे होगे, ये टेंजेंट है, ये सर्कल है, सर्कल के टेंजेंट से सर्कल पर कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, आप जानते हो। जैसे कि ऐसा यहाँ होगा, ऐसे यहाँ पर एंगल बनने वाला होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो यहाँ पर ये चीज हो गई। अब एंगल P की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। एंगल O कितना है, 110 डिग्री, ऑलरेडी आपको गिवन है। एंगल Q 90 डिग्री है। एंगल PTQ आपको फाइंड आउट करना है, बराबर 360 डिग्री। आप कैलकुलेट कर लो,
ये हो जाएगा 200, ये 290, तो एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। तो एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारा एंगल कितना निकल के आ गया, पीटी क्यू एंगल जो तुम्हारा निकल के आया वो 70 डिग्री हमारा आ गया। तो यहाँ से चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मैंने आपको बता दिया फिर से कि यहाँ पर जो पीटीओक्यू तुम्हारा बन रहा है वो एक क्वाड्रिलेटरल है, जहां से एंगल पी, एंगल ओ, एंगल क्यू, एंगल पीटीक्यू इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद आपने सॉल्व किया, यहाँ से आंसर आपका 70 डिग्री निकला है। अब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसको ध्यान से समझो और पढ़ो। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? बोल रहा है कि इफ टू टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम द पॉइंट पी, इसमें भी वही क्वेश्चन बनेगा कि कोई दो टेंजेंट्स हैं पीबी और पीबी, पॉइंट पी से ड्रॉ करी गई है सर्कल पर विद सेंटर ओ के साथ, आर इंक्लाइंड एट ईच अदर, एक दूसरे पर इंक्लाइंड कर रही हैं 80 डिग्री के एंगल पर। तो आपको फाइंड आउट करना है, एंगल पी ए ओ निकालना है। तो फिगर आपका कुछ ऐसा बनेगा, यहां पर दो आपके बनेंगे टेंजेंट्स, ठीक है। ये दो टेंजेंट्स बना दिया मैंने, यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये दो टेंजेंट्स हो गई हमारी। यहाँ एक पर्टिकुलर पॉइंट पी बोला है, पी ए और पी बी, ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट ए हो जाएगा, ये कोई पॉइंट बी हो जाएगा, ये सर्कल का सेंटर हो जाएगा। सर्कल का सेंटर से यहाँ तक की लाइन हमारे पास ड्रॉ कर दी गई है, ये हमारा रेडियस हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ये जो डिग्री एंगल दिया गया है वो 80 डिग्री पर इंक्लाइंड हो रहा है, 80 डिग्री पर इंक्लाइंड हो रहा है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें पी ए ओ एंगल निकालना है। क्या निकालना है? पी ए ओ। ठीक है, तो अब हम यहां से ध्यान से देखने वाले हैं कि एंगल पी ए ओ कैसे फाइंड आउट करेंगे। पी ए ओ आपको अगर यहां से फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करोगे, ये ध्यान देना है। पी ए ओ नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर एंगल होगा तुम्हारा पी ओ ए एंगल निकालना होगा। क्या निकालना होगा? पी ओ ए, क्योंकि पी ए ओ तो आपको ऑलरेडी दिया गया है। तो आपको क्या निकालना होगा? आपको पी ओ ए एंगल निकालना होगा, क्योंकि ये एंगल तो आपको खुद ही दिख रहा है, ये 90 डिग्री का है। सर्कल का रेडियस और सर्कल का टेंजेंट 90 डिग्री, सर्कल का रेडियस सर्कल का टेंजेंट 90 डिग्री बना देगा। तो यहाँ से आपको चीजें तो क्लियर ही हैं। तो अब आपको क्या लिखना होगा? आपको सबसे पहले लिखना होगा बेटा मेरे एंगल ओ पी ए। दिख रहा है एंगल ओ पी ए? देख लीजिए एंगल ओ पी ए। एंगल ओ पी ए इक्वल्स टू एंगल ओ पी बी। एंगल ओ पी ए इक्वल्स टू एंगल ओ पी बी। इसके रीजन क्या होगा? इसका रीजन होगा टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड, टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड। कहां पर इंक्लाइंड हो रही है? टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन। ये रीजन लिखने पड़ेंगे तभी आपको आंसर मिलेगा। टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। ये आपको पूरा रीजन लिखना पड़ेगा, टू दैट पॉइंट। बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? मैंने क्या लिखा? टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। तो आप कैसी तरीके से ये कह सकते हो कि ये जो ओ पी ए है और जो ओ पी बी है वो बराबर है। अगला आप क्या लिख सकते हो? यहां से आप लिखोगे एंगल पी ए, जो पी ए ओ दिया गया है, पी ए ओ वो 90 डिग्री है। क्यों है? इसका रीजन तुम्हें रीजन पता है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर रेडियस, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, इसलिए ऐसा रीजन है। तो आप यहां से आप निकाल पाओगे सारी चीजें। अब यहां से ये क्या हो जाएगा, ये 80 40 डिग्री बराबर बराबर हो जाएंगे। तो आप यहां से क्या निकालना है? आपको एंगल पी ओ ए निकालना है। तो आप क्या करोगे? यहां से आप निकालोगे एंगल ओ पी ए, ओ पी ए प्लस एंगल ओ ए, ओ ए पी, ओ ए पी प्लस एंगल पी ए ओ, पी ए, पी ओ ए, पी ओ ए बराबर 180 डिग्री के हो जाएगा। अब जो एंगल दिए गए ओपी एंगल कितना दिया गया? ओपीए तुम्हें 40 डिग्री का एंगल दिया गया तो 40 डिग्री रख दिया हमने। ओएपी कितना दिया गया? 90 डिग्री का दिया गया तो 90 डिग्री रख दिया। पीओए
POA आपको निकालना है तो यहाँ पर यही रहने दो, POA एंगल बराबर 180 डिग्री के हो जाएगा। यहाँ पर क्या करोगे, एंगल POA समझ में आ रहा है ना, 180 माइनस 130 क्योंकि 90 40 130 हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा एंगल PA जो POA है वो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री एंगल आ जाएगा। यही हमको प्रूव करना था बेटा, एंगल POA ही आपको यहाँ से फाइंड आउट करना था। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वैल्यू प्रूव हो गई हमारी। यहाँ से आपको चीजें क्लियर होंगी। फिर से एक बार देख सकते हो कि दो टेंजेंट्स हैं PA और PB आर फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री और देन फाइंड POA निकालना था हमें, ये वाला एंगल निकालना था। तो हमने देखा OPA और OPB टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सर्कल ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। इसके बाद PAO एंगल देखो, PAO एंगल 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस इसलिए 90 डिग्री का एंगल होता है। यहाँ पर हमने OPA OAP और PAO को लिखा, सॉल्व किया और देख लिया, क्वेश्चन हमारा आ गया। यहाँ से सारी चीजें तुम्हारी क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इसमें लिखा है कि प्रूव करना है बेटा कि जो टेंजेंट्स हैं वो ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर से बनाए गए हैं किसी सर्कल पर, वो पैरेलल प्रूव करने हैं। तो हमारा फिगर कुछ ऐसा बनेगा, हमारा फिगर कुछ ऐसा बनने वाला है, ठीक है। इस तरीके का सर्कल होगा जहां से हम दो टेंजेंट ऐसे पैरेलली ड्रॉ करने, क्योंकि हमें यही प्रूव करना ही है कि ABCD के पैरेलल, मतलब अगर हम इसको नेमिंग दे दें AB और CD तो इसी को हमें प्रूव करना है एक्चुअली। तो ऐसा कोई सर्कल है जहां पर दो टेंजेंट्स पैरेलली हमें प्रूव करनी है। यहाँ से एक डायमीटर ड्रॉ करा गया है सर्कल के सेंटर से, जो सर्कल का सेंटर है मेरे प्यारे बच्चे वो O है। तो यहाँ से सर्कल के सेंटर से, मतलब यहाँ से सर्कल की रेडियस, ये तुम्हारा क्या हो गया टेंजेंट, तो यहाँ से भी 90 डिग्री में एंगल बनेगा, यहाँ से भी 90 डिग्री एंगल बनेगा। यहाँ से चीजें क्लियर है। इसको आप नेम दे सकते हो, ये P है ये Q है। तो मैंने आपको चीजें बताई कि हमको यही प्रूव करना है कि ABCD के पैरेलल ही हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि AB एंड CD आर टू टेंजेंट्स एट P एंड Q। क्या कह सकते हैं, AB एंड CD आर टू टेंजेंट्स एट P एंड Q। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते कि AB एंड CD तुम्हारे दो टेंजेंट्स हैं पॉइंट P और Q पर। यहां से हम एक चीज और कह सकते हैं, हमें प्रूव में क्या करना है, हमें प्रूव में यही तो करना है कि तुम्हारा AB जो है वो पैरेलल होना चाहिए CD की, ये प्रूव करना है। तो यहां से हम एक चीज और देख सकते हैं कि जो OPA एंगल है, एंगल OPA वो भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और तुम्हारा OQD ये भी तुम्हारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर ये 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, ठीक है, इनके पीछे रीजन क्या है, वही है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, यही रीजन है इसके पीछे। बात समझ में आ गई कि नहीं, कि जो OPA है वो भी 90 डिग्री का बन रहा है, जो OQD है वो भी 90 डिग्री का बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि ये टेंजेंट है, ये भी परपेंडिकुलर रेडियस है, तो रीजन इसका ये हो गया। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो OQD है, OQD ये भी 90 डिग्री का हो गया। अब यहाँ से आप एक चीज और कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कि जो OPA है, एंगल OPA, ये जो एंगल OPA है वो एंगल OQD के बराबर हो सकता है। क्यों हो सकता है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपने पढ़े होंगे, उसके बारे में पता होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से तुम्हारे OQD, तुम्हारा OPA और OQD बराबर है। तो हेंस हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो AB है वो CD के पैरेलल है। बात समझ में आ गई, यही हमें प्रूव करना था, ABCD के पैरेलल। तो यहाँ से आपको ये चीजें क्लियर हो गई। अब आगे की अगर हम बात करें, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि द लेंथ, ध्यान से सुनिएगा, मुझे लगता है कि आपको चीजें थोड़ा धीमे धीमे समझ में आ रही होंगी, लेकिन आप फर्दर कंसिस्टेंसी के साथ ऐसी तरह मेहनत में लगे रहे तो आप अच्छा कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन में जो बोला गया वो ध्यान से देखिए। तो बोला गया कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम Q from a point A at distance 5 centimeter from the center of circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. फिर से सुनो, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना होगा सर्कल में, तभी आप फिगर को क्लैरिफाई कर पाएंगे, बना पाएंगे। The length of tangent from a point A at distance 5 centimeter from the center of circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. आपको सर्कल का क्या बनाना है, रेडियस निकालना है सर्कल का। तो आपको फिगर कुछ ऐसा बना देंगे, ये देखिए सर्कल कितना बेहतरीन बन रहा है। तो यहां से इस तरीके से आपको सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद जैसा जैसा उन्होंने बोला था लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए। अब यहां पर कोई पॉइंट होगा, ये यहां से कोई ले लो लेंथ, हमने मान लिया ये कोई पॉइंट ए है,
थोड़ी देर के लिए। बात समझ में आ गई? द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सर्कल का सेंटर मान लो, तो यहां से ये तुम्हारी डिस्टेंस हो जाएगी। सर्कल का अगर सेंटर है तो यहां से ये डिस्टेंस हो जाएगी, जो उन्होंने बोली है इज 5 सेंटीमीटर, जो कि कितनी बोली है 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, आप चाहो तो यहां से क्या करोगे, यहाँ से रेडियस ड्रॉ कर लो। ये पर्टिकुलर पॉइंट ओ हो गया तुम्हारा, यहाँ से कोई नेम दे दो, पी डाल दो, इसको पी है। अब हमें निकालना क्या है, हमें सर्कल की रेडियस निकालनी है, हमें ये फाइंड आउट करना। फिर वही सीधी सी बात है, कहने का मतलब इसमें फिर पाइथागोरस लगेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना है, परपेंडिकुलर है टेंजेंट के। तो यहां से आप कह सकते हो कि इन ट्रायंगल ओ ए पी क्या कहेंगे कि तुम्हारा जो है ओ ए है, ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। ये होगा ओ ए का स्क्वायर 5 का स्क्वायर है, ए पी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ओ पी आपको निकालना है बेटा। तो यहां से हो जाएगा 25, ये हो जाएगा -16 इक्वल्स टू ओपी का स्क्वायर। ये तुम्हारा हो जाएगा 9 ओपी का स्क्वायर। तो यहाँ से ओपी की वैल्यू क्या आ गई 3 सेंटीमीटर आ गई। खत्म हो गई कहानी। तो मुझे लगता है कि आपको ये बेहतर तरीके से चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of the length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the side AB and AC. ध्यान से फिर से पढ़िए, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में आपको टाइम लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये क्वेश्चंस इजीली समझ में नहीं आएंगे, और फिर जब समझ में नहीं आएंगी चीजें तो आप इसका कंक्लूजन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो फिर से पढ़िए, एक ट्रायंगल है, आपके सामने ट्रायंगल ड्रॉ हुआ है, ट्रायंगल ABC बनाया है, देखिए इज ड्रॉन टू सब सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, मतलब इसमें एक सर्कल ड्रॉ कर दिया गया है ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर हमको दिया गया है। ये रेडियस जो है वो कितने सेंटीमीटर है बेटा, ये रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC इनटू विच, सेगमेंट कौन कौन से हैं, BD और DC आपको सेगमेंट दिए गए हैं, जिनकी आपको लेंथ 8 सेंटीमीटर दी गई है, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से D से डिवाइड हुआ है। अब हमें फाइंड आउट करना है AB की लेंथ और AC की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको नेमिंग कर देते हैं, ये A ये B, ABCD, इसको नाम दे दिया E और इसको दिया F मैंने, ठीक। इसके बाद हमने क्या किया, हमने यहां से एक ड्रॉ कर लिया, हमने यहां से क्या किया, एक लेंथ ड्रॉ की और यहां से इसको ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक। अब क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर एंगल को, इसको हम क्या करेंगे, यहां से ज्वाइन कर देंगे, यहां से हमने ज्वाइन कर दिया, इस चीज को यहां से ज्वाइन कर दिया और इस चीज को हमने इस ज्वाइन कर दिया। अब हमारा फिगर रेडी हो गया, हमारा फिगर क्या हो गया रेडी। हमारा क्या क्या हो गया, हमने क्या क्या कंस्ट्रक्ट किया मेरे प्यारे बच्चों, हमने कंस्ट्रक्ट क्या किया, इसको ध्यान से देखिए। कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम यही लिखेंगे बेटा, ज्वाइन करेंगे। क्या ज्वाइन करेंगे, इसका नाम O है, तो हमने क्या क्या ज्वाइन किया, हमने OA ज्वाइन किया, हमने OB ज्वाइन किया, हमने OC ज्वाइन किया। देखिए OA OB OC एंड OE एंड OF, OE एंड OF, ये हमने ज्वाइन कर लिए सारे, ठीक। इतना आपको समझ में आई होगी। मैंने क्या कंस्ट्रक्शन करके ड्रॉ किया, मैंने कंस्ट्रक्शन करके यही ज्वाइन किया, OA OB OA OB OC OE एंड OF, मैंने ये सब ज्वाइन कर दिया। अब आप क्या करोगे, आप धीमे से एक चीज ध्यान दीजिएगा। अब आपने जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है थोड़ी देर पहले कि क्या प्रॉपर्टी होती है अगर हम किसी ट्रायंगल में, किसी सर्कल में बाहर से अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसकी टेंजेंट बराबर होती है सर्कल के ऊपर। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें बराबर हो गई, यहाँ से हम कह सकते हैं क्या क्या बराबर है, हमारा सारी चीजें क्लियर है, हमारी क्या क्या बराबर है। जैसे AF है हमारा, AF को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक चीज और ध्यान दीजिएगा बेटा। अब देखो ये सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, सर्कल पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ये 6 सेंटीमीटर की, तो ये भी 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। 8 सेंटीमीटर का है तो ये भी 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ये आपको प्रॉपर्टी मैंने बताई, सर्कल पर टेंजेंट कैसी होती है, इक्वल लेंथ की होती है। तो ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर। अब इसकी हमें दी नहीं गई है तो हम इसको x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं। ये दोनों चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी।
अब आप नेक्स्ट मतलब क्या करेंगे, अब आप आगे क्या फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे हम लोग। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो AF है हमारा वो किसके बराबर है, AF की अगर हम बात करें तो किसके बराबर है, AF हमारा AE के बराबर हो जाएगा, जो कि मैंने बता दिया आपको पहले से ही, मैंने आपको बताया है जो AF है वो किसके बराबर होगा, AF AE के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या देखना है, अब हमें क्या क्या देखना है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो ट्रायंगल की तीनों साइडें क्या क्या बन गई, एक AB बन गया हमारा, AB क्या है हमारा, AB बाबू है 8 + x, ठीक, AB हमारी निकल गई। AB के बाद अगर हम BC की बात करेंगे, BC की अगर हम बात करेंगे, देखो AB हमने क्या किया 8 + x निकाल दिया, BC हमारी क्या हो जाएगी 8 + 6 14 सेंटीमीटर हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये 14 हो गया। और AB के साथ BC और इसके बाद AC की अगर हम बात करें तो AC हमारा क्या हो गया, AC हमारा हो गया x + 6, यहां से हमारी चीजें आ गई। अब जब भी हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो हमने एक चीज पढ़ी है, श्रीधराचार्य फॉर्म मेथड पढ़ा है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होती है, साइडें चाहिए होती हैं। साइड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, साइड निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, S = A + B + C/2, ये होता है फॉर्मूला। अब साइडें निकाल लो आप। साइड निकालने से A की वैल्यू क्या है, A मींस A + B मतलब AB, 8 + x हमने ले लिया, B 14 एंड AC x + 6 हमने ये लिख लिया। उसके बाद अपॉन में क्या होता है A + B + C/2, अब इनका निकाल लो। S = 8 + 14 कर दो, 14 + 6 20 और 20 + 8 28 हो गया, 28 + 2x अपॉन 2। यहां से एक चीज और निकल सकती है बेटा, यहां से अगर आप 2 कॉमन कर लो तो हो जाएगा 14 + x अपॉन 2, 2 से 2 खत्म, तो यहां से s की वैल्यू क्या आ गई हमारी, s की वैल्यू आ गई हमारी 14 + x, ठीक। अब हम यहां तक निकाल लिया। अब ट्रायंगल का अगर आपको एरिया निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको एरिया ट्रायंगल का निकालना है तो आप फॉर्मूला लगाओगे, क्या फॉर्मूला लगाओगे, वो फॉर्मूला होता है √ में s s - a s - b एंड s - c, ये चीज निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, जो s की वैल्यू वो रख दो। s की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट करी, आपने s की वैल्यू फाइंड आउट करी 14 + x, तो आप यहाँ पर 14 + x रखोगे, ठीक। अब 14 + x, अब s - a करोगे तो 14 - a की वैल्यू जो भी है आपके पास, a की वैल्यू क्या है 8 + x, तो यहाँ पर हमको दिखा दे रहा है अगर आपको 14 s - a निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, तो 14 + x -8 - x हो जाएगा। ये यहां से x और x कट जाए, x सॉरी यहां से क्या कट जाएगा, 14 तो यही रहेगा, x सो x कट जाएगा, तो 14 + 8 कितना होते हैं 22 होते हैं, 14 + 8 14 - 8 तो ये 6 बचेगा, 6 बचेगा तो आप यहाँ पर 6 रख देंगे, ठीक। अब s - b करेंगे, जब आप s - b यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो s की वैल्यू कितनी है 14 + x है बेटा मेरे, और b की वैल्यू कितनी है -14, तो -14, यहाँ से 14 14 खत्म, तो s - b की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर x आ जाएगी। ऐसे ही हम लोग s - c की वैल्यू निकालेंगे बेटा। s - c की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो 14 + x, c की वैल्यू क्या है प्लस x + 6, तो -x - 6, तो ये x कट गया, 14 - 6 क्या रहेगा 8 बचेगा, तो यहाँ पर हमारी क्या वैल्यू आ गई 8 आ गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 14 + x और 48x, इतना हमारा यहाँ से चीजें क्लियर हो गई, ठीक। यहाँ तक हमने एरिया आपका फाइंड आउट कर लिया पूरे ट्रायंगल एबीसी का। यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अगर अगले स्टेप की तरफ हम मूव ऑन करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो अगले स्टेप में हमें क्या करना है, अगले स्टेप में हमें, अच्छा अगर हम सर्कल का रेडियस मतलब सर्कल का एरिया निकालने, अगर हम सर्कल ले लें, क्या क्या ले लें, ओ बी ए ट्रायंगल ले लें, ओ बी सी ट्रायंगल ले लें और ओ ए सी ट्रायंगल ले लें, और इस ट्रायंगल से इस ट्रायंगल को कर दें, निकाल दें बाहर, माइनस कर दें, तो हमारा चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले अब हम लेंगे ट्रायंगल ओ बी ए। अगर हम ट्रायंगल ओ बी ए लेते हैं, अब आपने पढ़ा होगा, सीधी सीधी बात है, अगर आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है और इन साइडों का, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हमारा, ध्यान से सुनिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो हमने अभी निकाला वो इक्वल्स टू होगा इन सब ट्रायंगल के एरिया के बराबर। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी ए
प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ, देखिए ओ बी ए ओ ए सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, देखो आपने ओ बी ए लिया, ओ ए सी लिया, अब क्या लोगे ओ ए सी, अब लोगे ओ सी बी या ओ बी सी, ओ सी बी, ये तीनों का एरिया निकाल दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आप निकाल चुके हो, इसको आपको ऐसे रखना पड़ेगा अंडर रूट में 14 प्लस एक्स और 48x, ठीक, इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी की अगर बात करोगे तो हाफ ओबीए की बात अगर हम करेंगे, देखो अब हमें मालूम था ये रेडियस है, यहां से सुनिएगा, अगर ये रेडियस है तो देखो ट्रायंगल के मिड पॉइंट से, ट्रायंगल के सेंटर से ट्रायंगल की रेडियस चाहे जहां वैल्यू हमेशा सेम होती है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, उस केस में हम निकालेंगे हाफ। अब हम ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं बेटा, अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं ओ बी ए ट्रायंगल ले रहे हैं, ओ बी ए ट्रायंगल, तो हम क्या लेंगे हाफ, बेस में क्या लेंगे 8 प्लस एक्स लेंगे, बेस में क्या लेंगे 8 प्लस एक्स लेंगे, और हाइट में क्या लेंगे, हाइट में हम लोग 4 ले लेंगे, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएसी निकालोगे, ओएसी उसमें x प्लस 6 लेंगे और 4 ले लेंगे, हाफ x प्लस 6 इंटू हाइट में क्या लेंगे 4, यहाँ पर 4 लेना है बेटा, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ, ये 6 है मेरे, बेस क्या है तुम्हारा, अब अगर हम ओसीबी ट्रायंगल की बात करते हैं इस ट्रायंगल की, तो 8 प्लस 6 14 इंटू 4 कर देंगे। अब यहां से इसको सॉल्व करने का कोशिश करो बेटा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। अब यहां से देखो, यहां से तुम्हारा आ गया 14 प्लस एक्स 48x, ये आ गया। यहां से जब आप सॉल्व करोगे जब आप, तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, 2 से 2 कट जाए, 2 8 जा 16 प्लस 2x, ठीक। अब यहां से जब सॉल्व करोगे तो 2x प्लस 12, और जब यहां से करोगे आप तो 14 2 जा 28, इन सबको ऐड करोगे तो 16 प्लस 12 28 और 28 56 हो जाएगा बाबू। तो आप क्या हो जाएगा 14 प्लस एक्स प्लस 48x, ये हो जाएगा 56 प्लस 4x, इतना हो गया। अब यहां से एक चीज देख पा रहे होगे कि यहाँ से 4 कॉमन हो सकता है, तो 4 बन जा 4 4 4 जा 16 प्लस x, ये हो गया। अब यहां से हमारा क्या था, यहां से हमारा यही चल रहा सेम 14 प्लस x और 48x, ठीक है। अब यहां से एक काम करोगे, अब स्क्वायर रूट हटाओगे, x की वैल्यू स्क्वायर रूट निकाल दो, हटा दो, स्क्वायर ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। जब आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे मेरे प्यारे बच्चे, तो हो जाएगा आपका कितना 14 प्लस एक्स प्लस 48x, और इधर करोगे तो 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 14 प्लस एक्स और 14 प्लस एक्स, होल स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से 14 प्लस एक्स 14x खत्म हो गया, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई कितनी बेटा 48x इक्वल्स टू, जो मल्टीप्लाई करो 14 6 जा कितना होता है, 14 6 जा 84 होता है, कैरी 8, 14 बन जा 14 और प्लस 8 22, 224 आ गया प्लस 16x आ गया, ठीक। अब इधर मूव ऑन कर दो, तो 48 माइनस 16 करोगे तो हो जाएगा बेटा 32x बराबर 224, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, 224 अपॉन 32। जब आप इसको काट करोगे तो लगभग देखो 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 जा 4, 2 बन जा 2, 2 जा 12, 16 7 जा 112 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई यहाँ से। जब आपकी x की वैल्यू 7 आ गई तो आप यहाँ पुट कर दो, क्योंकि आपने ये मानी थी, तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ से AB की वैल्यू क्या है, AB हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ से AB का देखा था हमने x प्लस 6 x प्लस 8 था, x प्लस 8, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारा 7 प्लस 8, तो वैल्यू आ गई 15 बेटा, 15 सेंटीमीटर। और यहाँ से AC की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी थी शायद, तो AC की वैल्यू क्या थी x प्लस 6 था बेटा, तो x प्लस 6 मतलब 7 प्लस 6 मतलब 13 सेंटीमीटर आ गई। तो ये दोनों वैल्यू आपकी फाइंड आउट हमने कर दी। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपको एक बार में चीजें नहीं समझ में आई होंगी, लेकिन बार बार वीडियो को पॉज करके आप देखोगे समझोगे तो चीजें क्लियर होगी। मैं आपको एक बार और समझाने का प्रयास करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ एक ट्रायंगल ABC था, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 सेंटीमीटर and 6 सेंटीमीटर respectively. Find the side AB and AC आपको फाइंड आउट करना था। सबसे पहले आपने क्या किया, जो फिगर था पहले हमने कंस्ट्रक्शन किया, OA OB OC को ज्वाइन किया, OE OF को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। AB तुम्हारा जहां, और चीजें क्या थी हमें मालूम है कि अगर सर्कल के सेंटर से सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से अगर टेंजेंट को ड्रॉ किया जाए तो टेंजेंट की दोनों जो लेंथ होती है वो बराबर होती है।
तो 6 सेंटीमीटर ये था तो ये कर दिया, 8 सेंटीमीटर ये तो 8 सेंटीमीटर ये कर दिया था। इसकी लेंथ दी नहीं गई थी तो बेटा हमने x सेंटीमीटर माना तो ये भी x सेंटीमीटर हो गया। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि AB की अगर पूरी लेंथ की बात करें तो 8 + x हो जाएगा, BC की अगर हम पूरी लेंथ की बात करें तो 8 + 6 हो जाएगा, BC सॉरी हाँ 8 + 6 14 सेंटीमीटर हो गया, और AC की बात करेंगे तो x + 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अगली इसके बाद हमने अगर हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए हमें सीधाचार मेथड का फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके लिए हमें सबसे पहले सेमी पेरीमीटर की जरूरत पड़ती है मेरे बेटा। सेमी पेरीमीटर निकालने का वो जो फॉर्मूला होता है वो ट्रायंगल के तीनों लेंथ का आधा होता है, a + b + c। तो हमने क्या किया, 8 + x + 14 + x + 6 2 से डिवाइड किया, तुम्हारा लगभग जो आउटपुट निकल के आया, वो जो सम निकल के आया, जो s निकल के आया वो 14 + x निकल के आया। यहाँ पर निकालने के बाद हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दिया फॉर्मूला लगाकर, तो हमारी वैल्यू जो आई वो ये आई। उसके बाद हमने क्या किया, हमने ट्रायंगल के पूरे एरिया से ट्रायंगल के अंदर वाले ट्रायंगल जो बन रहे हैं, जो ट्रायंगल OBC, OBA, OAC एंड OBC, ये जो ट्रायंगल है उनका एरिया निकालने का कोशिश किया। उसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OCB, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट किया, हमारा कुछ आया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू 7 आई। जब x की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी तो आप AB में रख दोगे, AC में रख दोगे और क्वेश्चन को कर लोगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। मैंने अच्छी अप्रोच के साथ आपको क्वेश्चन करवाया है, आप जाके दोबारा से फिर से आप बार बार इसको करिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट द एंगल between two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by a line segment joining the points of contact at the center। फिर से क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूं। मैंने बोला प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल बिटवीन एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। अब मैंने यहाँ पर देखा, चीजें ध्यान से समझिएगा। मैंने यहाँ पर हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ देखो बेटा, प्रूव हमें करना है, प्रूव दैट मतलब हमें एंगल x और एंगल y को हमें 180 डिग्री प्रूव करना है। क्वेश्चन ये बोला गया। अब जो जो हमें दिया गया है हम वो लिख देंगे। मैं बोलूंगा CA एंड CB आर टू टेंजेंट्स। CA और CB तुम्हारे दो टेंजेंट्स हैं, दिख ही रहे होंगे आपको। CA एंड CB टू टेंजेंट्स तुम्हारे दिए गए हैं। आप ये कहोगे, ये मान लो सर ये कोई पॉइंट O है, तो आप कहोगे भैया कि OA जो है वो परपेंडिकुलर है AC के, और दूसरी बात आप बोलोगे जो OB है वो परपेंडिकुलर है BC के। ये बात आपको दिख ही रही है। अब आपको ये चीज दिख रही है, ये आपका हो गया। अब एक चीज और देख पा रहे होगे कि परपेंडिकुलर तो है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि जो तुम्हारा एंगल OAB है, OAC है, और जो एंगल तुम्हारा OBC है वो 90 डिग्री का है। क्यों ऐसा है? क्योंकि टेंजेंट क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर है। जो रेडियस है वो मतलब टेंजेंट का हो चाहे रेडियस का हो, जो परपेंडिकुलर है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इसलिए ये रीजन है आपका। आगे बोला गया है, बस कुछ नहीं। अब आप एक क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हो, क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, सारे एंगल का सम 360 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां से आप चीजें कर सकते हो, आप कह सकते हो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C और प्लस एंगल O को एंगल Y मान लो, इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है। अब हमें मालूम है एंगल A की वैल्यू कितनी है बेटा, एंगल A की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। एंगल B की वैल्यू भी 90 डिग्री है बेटा। एंगल C की वैल्यू x है और एंगल Y दिया ही गया तुम्हारा 360 डिग्री। अब यहां सर आपकी वैल्यू आ गई एंगल x प्लस एंगल Y की वैल्यू कितनी, प्लस 180 डिग्री। अगले केस में 360 डिग्री है ही मान लो, तो आप क्या करोगे, एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू 360 माइनस 180 करो तो 180 डिग्री प्रूव कर देंगे हम लोग। तो इस क्वेश्चन में हमने ये देखा। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आई होगा। फिर से मैं बता दे रहा हूं, हमें प्रूव करना है कि एंगल x और एंगल y की वैल्यू 180 डिग्री के कैसे होगी। तो हमने C और CB को दो टेंजेंट दिखाए हैं भी। OA जो है वो परपेंडिकुलर है AC के, और जो OB है वो भी BC के परपेंडिकुलर है। उसके बाद OAC और OBC की वैल्यू 90 डिग्री क्यों है, रेडियस क्योंकि परपेंडिकुलर है टेंजेंट के, तो आपको मालूम है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D 360 डिग्री के बराबर क्यों है, ये तुम्हारा एंगल सम प्रॉपर्टी होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये आपको रीजन मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो 360 डिग्री के बाद हमने सॉल्व किया, एंगल x प्लस एंगल y की वैल्यू जो निकल के आई हमारी वो 180 डिग्री आई। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से हमारा ये पहला लेक्चर ओवर होता है, और मुझे लगता है कि आप लोगों को चीजें ये समझ में आई होंगी। मैं
चाहता हूं कि आप इस वीडियो को बार बार देखें। नहीं समझ में आएगा तो आपकी जो भी फर्दर क्वेरीज हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अपना नाम, सभी लोग अपना ध्यान सब कुछ रखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम PYQs कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड करेंगे। उसके बाद सारी चीजें होंगी। तो राधे राधे एवरीवन, राधे श्याम।